Dear students, again welcome you in online classes of बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड थ्योरम देखा गया और कुछ कोरोलरी भी थे जो कि थ्योरम से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं? सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at point O, then this and this एंगल AOD एंड एंगल COB एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे। इसका अपोजिट एंगल यह है जबकि इसका अपोजिट यह हो जाएगा। दिस एंड दिस एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOD एंड एंगल COB आर vertically opposite angles। opposite angles ऐसे ही this and this angle AOC and angle BOD आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जहाँ पर भी टू लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। यह एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है जबकि यह एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम का है, थ्योरम prove that if two lines intersect then the vertically opposite angles are equal। if two lines intersect then prove that vertically opposite angles are equal। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देन प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सपोज दैट टू लाइंस ए बी एंड सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में अब गिवन में आप क्या लिखेंगे? ये तो आपको दिया रहेगा पेपर में, आप सॉल्व करना कहाँ शुरू करेंगे? गिवन। गिवन क्या है? टू लाइंस ए बी एंड सी डी, टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersect each other at point O, intersect each other at point O। तो प्रूफ क्या करना है? और जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे भी। प्रूफ क्या करना है? एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD एंड सेकेंड वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे।
प्रूफ प्रूफ तो प्रूफ में आप क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर दिस प्लस दिस, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल बन रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ पॉइंट दैट इज स्ट्रेट एंगल। सेकंड, आल्सो एंगल AOD प्लस एंगल BOD, एंगल AOD ऐसे कर लिया जाए, एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ध्यान देंगे, एंगल BOD प्लस एंगल AOD, दिस प्लस दिस, इनका भी सम 180 होगा, ये भी स्ट्रेट एंगल बनेंगे, टोटल एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल AOD, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट को भी इक्वल कर लिया गया है। एंगल AOD दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, यही आपको प्रूव करना था, AOC इक्वल टू BOD। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल AOD, लाइए उसको भी प्रूव कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, तो एंगल AOD सिंस एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड वहाँ किया गया था, इसको थर्ड कर लिया जाए। अगेन एंगल BOC प्लस एंगल BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ भी वही रीजन लिखेंगे, दिस प्लस दिस, है भी एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं 180 डिग्री। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर कर लिया जाए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देख सकते हैं दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। अब इस कंडीशन में देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOD दोनों साइड में है, तो देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये प्रूव करना था, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। आइए कुछ एग्जाम्पल इसे सॉल्व किए जाए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर गिवन है AOB, एक स्ट्रेट लाइन है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD।
एंगल AOC एंड एंगल BOD, AOC एंड BOD, जबकि इसमें कुछ वैल्यू गिवन है, x या वैल्यू आपका है x डिग्री, फिगर में सब दिए गए हैं। एंगल COD का वैल्यू है 65 डिग्री एंड एंगल BOD 2x माइनस 20 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD। एंगल AOC एंड एंगल BOD, इनका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख सकते हैं हम दिस प्लस दिस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में एडजेसेंट एंगल बन रहा है तो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ adjacent angle on one side of a straight line, on same side of a straight line। स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में एंगल बन रहा है तो इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एंगल AOC का वैल्यू क्या है? x डिग्री प्लस एंगल COD क्या है? 65 डिग्री प्लस एंगल DOB का वैल्यू 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर लें इसको, x प्लस 2x 3x 65 माइनस 20 दैट इज 45 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 माइनस 45 को साइड में ले जा रहे हैं तो माइनस 45, 180 माइनस 45 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 130, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस 4 3, 135। तो देयरफॉर x इक्वल टू 135 अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा 45 डिग्री। x का वैल्यू 45 डिग्री मिल गया। तो एंगल AOC का वैल्यू, एंगल AOC इक्वल टू x डिग्री दैट इज 45 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 2x माइनस 20 दैट इज 2 इंटू 45 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 डिग्री। यही एंगल AOC और एंगल BOD का वैल्यू हो जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। थैंक यू।